मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित एसआईआर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी एडवोकेट ने की, जबकि संचालन सपा राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा ने किया। बैठक में विधानसभा एवं ब्लॉक वार समीक्षा सपा एसआईआर प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव एवं लोकसभा सांसद हरेंद्र मलिक तथा राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन जोशी द्वारा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन जोशी ने कहा कि निर्वाचन आयोग का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर अभियान वास्तव में भाजपा का स्पेशल इंटेंसिव रिंगिंग अभियान बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की साजिश के तहत पीडीए मतदाताओं की वोट चोरी की बड़ी तैयारी चल रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे वोट चोरी रोकने के लिए संघर्ष हेतु तैयार रहें। सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि घुसपैठियों की पहचान की बजाय भारतीय नागरिकों और मतदाताओं को ही अपनी नागरिकता साबित करने के लिए उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बाद बड़े स्तर पर वोट गायब होने की संभावना है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहकर लड़ाई लड़नी होगी। सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने विधानसभा स्तर पर एसआईआर अभियान में सक्रिय कार्यकर्ताओं की मेहनत की सराहना की और सफलतापूर्वक कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया। बैठक के पश्चात सपा के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी गौरव जैन के पिता, सपा नेता असद पाशा के पुत्र तथा सपा नेता नंदू शर्मा के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक को चरथावल विधायक पंकज मलिक, महानगर अध्यक्ष बॉबी त्यागी, सपा प्रदेश सचिव इलम सिंह गुज्जर, विनय पाल, नौशाद अली, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्यामलाल बच्ची सैनी, धनवीर कश्यप, तहसीन मंसूरी, सोमपाल सिंह कोरी, साजिद हसन, धर्मेंद्र सिंह नीटू, सपा शिक्षक सभा प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र पाल, सत्यदेव शर्मा, रजनीश यादव और अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। बैठक में प्रमुख रूप से वाजिद मलिक, शहजाद, चीकू, नदीम खान, सुंदर सिंह, अब्दुल सत्तार, मंसूरी, फारूकदीन त्यागी, मौलाना नजर, अविनाश कपिल, शाहिद चौहान, संजीव आर्य, अकरम खान, पूजा अंबेडकर, सचिन पाल, पवन बंसल, सरदार प्रेमपाल सिंह ठाकुर, राजेंद्र सिंह, रविकांत त्यागी, हाजी वसीम सिद्दीकी, डॉक्टर इसार अलवी, नवाब इम्तियाज कुरैशी, अब्दुल कुरैशी, हारून खान, कृष्णपाल सिंह, पवन पाल, अनुज गुज्जर, लोकेंद्र कुमार, राशिद मलिक, फरीद अहमद, गयूर चौधरी, अभिषेक गोयल, एडवोकेट डॉक्टर अलीशेर अंसारी, काजी दानिश चौधरी, ओमपाल सिंह, यशपाल चौधरी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। समीक्षा बैठक हुई है आज एसआईआर में। यार एसआईआर इस देश का दुर्भाग्य है कि देश के नागरिकों को ये बताना पड़ रहा है कि हम इस देश के नागरिक हैं, सबूत देना पड़ रहा है। ये समीक्षा तो हर वोटर लिस्ट की पहले से होती आई है, कुछ के नाम कटते थे, कुछ के जुड़ते थे। पिछले चुनाव में इन्होंने 5-5 हजार से 10 हजार वोट हर विधानसभा क्षेत्र में उड़ाए अपने विरोधियों के। इस बार इन्होंने बड़े स्केल पे किया है। अब तो ये फार्म जमा होंगे 100%, 95 और 100% के बीच में हर बूथ पर फार्म जमा होंगे। उसके बाद ये वोट काटनी शुरू करेंगे। असली लड़ाई इसके बाद है। और मुझे ताज्जुब है, जिला प्रशासन ये कह रहा है कि वो प्रधानी का वोट में इसका कोई ताल्लुक नहीं है एसआईआर का। क्या ऐसा भी व्यवस्था हो क्या संविधान में, जो देश का नागरिक नहीं है उसे वोट से वंचित कर देंगे एमएलए में, एमपी में, और जो देश का नागरिक है उसकी वोट बढ़ेगी? तो क्या ऐसी व्यवस्था है कि लोकल बॉडीज में जो देश का नागरिक नहीं है उसकी वोट बढ़ा देंगे? तो हमें तो ताज्जुब है, क्या कह रहे, क्यों मिसगाइड कर रहे लोगों को? क्योंकि प्रधानी के हिसाब से लोगों में जागरूकता थी, वो सब अपनी वोट बनवाने पर लगे थे, तो इसलिए बयान दिया गया है। हम ये सबको बता रहे, कोई गलत फहमी ना रहे, जो भारत का नागरिक है वो मतदाता रहेगा, और जो भारत का नागरिक नहीं है वो मतदाता ना लोकल बॉडीज का रहे ना मेन इलेक्शन का रहे। बताओ रह जाएगा क्या? आप बता दीजिए मुझे, कोई अधिकार है क्या? और अब लड़ाई चलेगी तो हम लोग जागरूकता से पहरा देंगे। खबर अभी आई थी कि 1 लाख कुछ हजार वोट में भी कटी है मुजफ्फरनगर की। अभी तो वोट कटनी शुरू नहीं हुई, पर ये काटने का प्लान बना होगा इन्होंने। 1 लाख 1.25 लाख के नाम है, तो ऐसा ही योजना होगी, क्योंकि सारा वहीं से योजना स्क्रिप्ट वहीं से लिखी जाती है दिल्ली से, यहाँ तो एग्जीक्यूशन होता है, पर हम कट नहीं देंगे। बिहार के बाद क्या यूपी में भी वोट चोरी होगी? भाई मुझे तो पूरे देश में लग रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि जब देश की सीमाएं केंद्र सरकार के अधीन है तो घुसपैठिए कहाँ से आए? मैं भी पूछना चाहता हूँ,
जब ये सीमाएं इसके अधीन थी तो घुसपैठिए कहां से आए? आप घुसपैठियों को चिन्हित करो, आप उन्हें तलाशो, आप पे तमाम तंत्र है। आम आदमी कहो आपके तू भारतीय है नहीं है इसका सबूत दे, मैं आपसे पूछूं कि आप आदमी है नहीं है इसका सबूत दो, तो क्या मतलब है इस बात से? अखिलेश जी का एक बयान भी आया है कि मुख्यमंत्री भी घुसपैठिया है। मैंने सुना नहीं। चुनाव आयोग के बारे में भी आपने कहा है कि पहले वोट बनवाने के लिए जागरूक करता था। हाँ? और अब चुनाव आयोग की भूमिका पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैं तो साफ सवाल उठाया। देखिए, चुनाव आयोग को ये चाहिए कि आप पे पूरी मशीनरी है, आप विदेशियों को चिन्हित करो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो। आप यार देश के आदमियों के अस्मत पर क्यों खेलते हो कि हम ये बताओ कि हम भारतीय हैं? यार मजाक इससे बड़ी क्या होगी? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, जिसे महामहिम श्री कहा जाता है, उन राष्ट्रपति जी को बताना पड़ेगा मैं भारतीय हूं। ये मजाक नहीं है, इससे बड़ा क्या मजाक हो सकता है? भाई आप जो भारतीय नहीं है उनकी तादाद कम होगी, आप ज्यादा को क्यों घुसा रहे? जो भारतीय नहीं उन्हें चिन्हित कर लो। समीक्षा हुई है एसआईआर को लेकर, किस तरह की समस्याएं बताइए कार्यकर्ताओं ने, कितने फैसले एसआईआर हो चुका? देखिए, मेरी विधानसभा में 83% से ज्यादा हो गया और अभी भी लोग प्रयास कर रहे हैं। बीएलओ भी लगे हैं और उनके साथ हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं बूथ के, वो भी लगे हुए हैं। बीएलए जिन्हें कहते हैं, बूथ लेवल ब्लॉक, हाँ, बूथ लेवल एजेंट। तो समाजवादी पार्टी जो भी ये मैदान रखेंगे उसी मैदान पे, जो भी रास्ता ये अपनाएंगे उसी रास्ते पे मजबूती के साथ जनहित में खड़ी होकर के लड़ाई लड़ने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में पहली ऐसी पार्टी है जिसने इस एसआईआर की स्थिति को समझ करके हर एक व्यक्ति के लिए अपना काम किया है, जिससे उत्तर प्रदेश का नागरिक अपनी वोट बनवा सके। क्योंकि हर एक नागरिक का अधिकार है वोट डालना है लोकतंत्र में। तो हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है, सबको जागरूक करने का काम किया है। समय समय पे मदद में भी हम लोग खड़े रहे बीएलओज की। हमारी पार्टी के नेता आदरणीय जिया चौधरी जिलाध्यक्ष जी और हमारे महानगर अध्यक्ष जी बोबी त्यागी जी और पूरी टीम मजबूती के साथ खड़ी रही। और हम लोग गांव में देहात में जा भी गए हैं, जाकर के लोगों को जागरूक किया है और उसी में लगे हुए कि लोकतंत्र मजबूत हो। समाजवादी पार्टी यही चाहती है। आने वाले समय में पता लगा बिहार में आपने देख ही लिया। देखिए, ये तो हर एक योजना का राजनीतिकरण करना चाहते हैं, अपना लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन हम मजबूती से डटे हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी भी और उनके निर्देश के बाद पूरी समाजवादी पार्टी हम मजबूती के साथ लगे और इस लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम करेंगे। इन्हीं के हथियार को इन्हीं के सामने इस्तेमाल करने का काम हम लोग करेंगे। 1 लाख से ज्यादा वोट अभी तक जो है जी, उनकी सारी जानकारी, एक वोट की जानकारी हमारे अध्यक्ष जी और हम सब लोग ले रहे हैं। जो भी इस पर होगा, एक तो डबल वोट का है मामला, जो भी है पूरी जानकारी आपके सामने भी पूरा होने दो, रखेंगे आपके सामने। जो खामियां होगी वो आपके सामने रखी जाएगी। भाई जिसमें हमारी नहीं सुनेंगे उसको हम स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने आकर के और जो भी तरीका है उस तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपील करके अपने आप को मतलब जनहित में खड़ा, जनहित की बात को रखने का काम करेंगे। मौन भी धारण किया गया। मेरे तो साथी थे, नंदू भाई एक्सपायर हो गए। समाजवादी पार्टी एक परिवार है और हमारी पार्टी के चाहे गौरव भाई का परिवार हो, हमारे मेंबर साहब का परिवार हो, जो लोग भी एक्सपायर हुए हैं इस बीच में, हमारे सैनी साहब का परिवार हो, पासा जी हों, उनके बेटे चले गए, हमारे सैनी साहब के भाई चले गए, तो उन सबको एक श्रद्धांजलि देने का काम यहाँ से किया गया है, इसीलिए मौन रखा गया था।